जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो यूरोप की रिवर्स हैं, हमारी कौन कौन सी नदियां हैं यूरोप में। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में हम मैपिंग को पढ़ चुके हैं। मैपिंग के साथ साथ आज हम वाटर बॉडीज को पढ़ेंगे, कुछ एक दो लेक्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूरोप मैप को। ठीक है, तो देखिए ये रही हमारी रिवर्स। ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है पूरा। इसके बारे में हम देख चुके हैं डिटेल में। ठीक है, अब यूरोप कॉन्टिनेंट में देखें तो ये रही रिवर्स। अब रिवर्स कुछ हम पहले इंपॉर्टेंट देख लें, फिगर आउट कर लें। इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनका क्या महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें मेडिटेरियन सी में कौन कौन सी रिवर्स गिरती हैं। ये रहा भूमध्य सागर सी। ठीक है, भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आपकी गिरती आके हैं, तो सबसे पहले एक फ्रांस में निकलती है रोन रिवर। यहां से निकलती है रोन, जिसका नाम क्या है, रोन, RONE। और हिंदी में भी इसको रोनी लिखेंगे। ठीक है, रोन रिवर। फिर एक स्पेन में आपकी निकलती है, यहां से आपकी निकलती है एक रिवर, और जिस रिवर का नाम है एब्रो, EVRO। ये स्पेन में है। और ये वाली आपकी रोन रिवर, RONE जो है, रोन रिवर आपकी फ्रांस में पाई जाती है। और ये दोनों नदियां अपना पानी कहाँ गिराती हैं, मेडिटेरियन सी में गिराती है। इसके बाद एक आपकी पो रिवर है इटली की। और पो रिवर ये रही आपकी पो रिवर। और पो रिवर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इटली का एक शहर, जो कैपिटल है इटली की, वो आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है क्या, यहाँ पे एडियाटिक सी में अपना पानी गिराती है पो रिवर। ठीक है, एड्रियाटिक सी में अपना पानी कौन गिराती है, पो नदी गिराती है। ठीक है, अच्छा वो टाइबर रिवर पे है, जो इसकी कैपिटल है रोम, वो आपको टाइबर रिवर पे दिखेगी। यहाँ पे आपका टाइबर रिवर है, ये आपकी टाइबर रिवर है, टाइबर, टाइबर रिवर है। और ये भी इटली में है। और इसी टाइबर रिवर पे ही आपको इटली की कैपिटल देखने को मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी भी है, रोम जिसे बोलते हैं, रोम, रोम। तो ये देखने को मिलेगी टाइवर रिवर पर। अभी हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद कुछ रिवर्स हैं, जैसे आपकी डेन्यूब है, ये है, ये निकली आपकी डेन्यूब। कई सारी कंट्री से ट्रांसबाउंडरी रिवर भी बोला जाता है, ब्लैक सी में गिरती जाके डेन्यूब रिवर। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है नाइफर रिवर। ये आपकी नाइफर रिवर है, यूक्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ब्लैक सी में। डॉन रिवर जो रशिया से निकलती है, जिससे जितनी भी डी से हैं मोस्टली आपकी क्या है, ब्लैक सी में गिरती हैं। ठीक है, आपकी नाइसर रिवर है, तो ये आपकी यूक्रेन में देखने को मिलेगी। ये सारी रिवर आपकी ब्लैक सी में पानी गिराती है। वहीं हम बात करें, फ्रांस की सीन रिवर है। फ्रांस में एक ये लॉयर रिवर है, ये अपना पानी कहाँ गिराती है, अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये वाली रिवर है, सीन रिवर है, सीन, SEINE, सीन। और सीन रिवर पे ही फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वो आपको सीन रिवर पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आपको जर्मनी में एक देखने को मिलेगी राइन रिवर, जो स्विट्जरलैंड से निकलती है, नॉर्दर्न सी में पानी गिराती है। नॉर्दर्न सी किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है, फिर आपको एल्ब रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर अपना नॉर्थ सी में पानी ना गिरा के काम कहाँ पे गिराती है, बाल्टिक सी में गिराती है। और बाल्टिक सी भी किसका, अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है आपका। ठीक है, बाल्टिक सी में पानी गिराती है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आप नीचे आ जाओ, पुर्तगाल में आपका टैगस रिवर हो गई, ये आपकी अटलांटिक ओशन में पानी गिराती है। और आपको डोरो रिवर हो गई, ये भी पुर्तगाल स्पेन में देखने को मिलती है, ये भी आपकी अटलांटिक ओशन में पानी गिराती है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जिसमें लंदन जैसा शहर बसा हुआ है, और वो है आपकी थेम्स रिवर। और थेम्स रिवर आपका ये वाला जो पार्ट है, ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। और ये क्या है, ये आपके इंग्लिश चैनल है। ठीक है, एक चैनल टाइप का है, इंग्लिश चैनल, दो आपके लैंड के बीच में एक वाटर बॉडी है, नैरो पैसेज है, जिसे चैनल बोल रहे हैं हम। और ये इंग्लिश चैनल में अपना पानी गिराती है, जिसका नाम है थेम्स रिवर। क्या है, थेम्स। और थेम्स रिवर पे ही बहुत इंपॉर्टेंट शहर है लंदन, इंग्लैंड का।
वो आपका देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक रिवर और आती है जो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है और रशिया कौन की भी सबसे बड़ी रिवर है, और ये रशिया के 30% भाग जो यूरोप में है वहां पे आपको देखने को मिलेगी, और जिसका नाम है बोल्गा, बोल्गा रिवर। फिर ऊपर आती है एक यूराल रिवर, ये भी अपना कैस्पियन सी में पानी, ये दोनों ही नदियां अपना किस में पानी गिराती हैं, ये दोनों ही नदियां अपना कैस्पियन सी में पानी गिराती हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट नदियां। अब हम इनके जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइन रिवर के। हम राइन रिवर के बारे में देखते हैं। ये रही हमारी राइन रिवर। राइन रिवर निकलती कहाँ है, इसका सोर्स पॉइंट की बात करें तो इसका जो सोर्स पॉइंट है, इसका स्रोत कहाँ से है, इसका सोर्स पॉइंट आपको आल्प्स। आल्प्स क्या है? आल्प्स माउंटेन रेंज है, आल्प्स पहाड़ियां हैं जो आपकी स्विट्जरलैंड में पाई जाती हैं। कहाँ पे आपकी पाई जाती हैं? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आपकी जो आल्प्स माउंटेन पाए जाते हैं वहां से आपकी राइन रिवर निकलती है, और ये राइन रिवर आल्प्स माउंटेन निकल के इसके बाद ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की बाउंड्री लाइन से होते हुए फिर ये जर्मनी ऑस्ट्रिया के मतलब स्विट्जरलैंड से होते हुए फिर ये फ्रांस और जर्मनी की जो बॉर्डर लाइन है वहां से होते हुए फिर ये पूरी की पूरी आपकी जर्मनी में वाटर फ्लो करते हुए, और ये आप देखेंगे सीधा नीदरलैंड में एंटर करती है और नीदरलैंड में जाके नॉर्दर्न सी में अपना पानी गिराती है। तो एंड कहाँ पे होती है, इसका एंड कहाँ पे होता है? नॉर्थ सी में। उत्तरी सागर में इसका एंड होता है। उत्तरी सागर किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट। अब यहाँ पे एंड की बात की जाए स्टेटमेंट में और आपको नॉर्थ सी ना दिखे, अटलांटिक ओशन दे रखा हो, तो आप टिक लगा सकते हैं क्योंकि नॉर्थ सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो राइन रिवर कहाँ से निकलती है? सॉरी, ये आल्प्स से नहीं निकलती है। सॉरी 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 सॉरी, ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये आपकी आल्प से नहीं निकलती, आल्प से दूसरी निकलती है। ठीक है, ये आपकी निकलती है वॉसेज, वॉ वॉसजेज, वॉसजेज माउंटेन से। ऑल्स बोल गया, वॉसजेज माउंटेन से निकलती है। तो दो माउंटेन के बीच में फ्लो होती है, ब्लैक माउंटेन भी है यहाँ पे, ब्लैक माउंटेन रेंज भी है, इन दोनों के बीच में फ्लो होती है, लेकिन ये वॉसजेज माउंटेन रेंज से निकलती है आपकी कौन सी? राइन रिवर। ठीक है। हम्म, तो वॉसेज माउंटेन रेंज से निकलती है आपकी राइन रिवर। अब ये राइन रिवर वॉसेज माउंटेन रिवर से निकल के अभी हमने डिस्कस कर लिया कहाँ पे गिरती है? नॉर्दर्न सी में गिरती है। थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, आल्प्स माउंटेन बता गया मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ये निकलते हैं। अच्छा, इसे कोल रिवर भी कहते हैं, राइन रिवर को कोल रिवर भी कहते हैं, कोल रिवर। तो ये क्या है, यहाँ जिस वैली से, ये जिस घाटी से जर्मनी में क्या करती है, जिस घाटी से फ्लो हो रही होती है वो घाटी क्या है? पूरी कोयले की खान है, घाटी है, वैली है। तो इसीलिए इसे कोल रिवर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आए भी हैं क्वेश्चन, द कोल रिवर ऑफ यूरोप, मतलब जर्मनी। तो कौन सी है यहाँ पे? राइन रिवर को कोल रिवर भी कहते हैं क्योंकि ये कोयले, जर्मनी की कोयले की घाटी से पास होती है। राइन रिवर के ही मुहाने पर आपको एक यूरोप का आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट देखने को मिलेगा, रिवर पे ही है, रिवर राइन पोर्ट है, जिसका नाम है रोटरडैम। रोटरडैम, ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीदरलैंड में देखने को मिलेगा, और ये एक आपका पोर्ट है और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, बंदरगाह है आपका, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये, रोटरडैम। और रोटरडैम कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। ठीक है, तो समझ गए होंगे सबसे बड़ा ये एक इंटरनल वाटरवे है राइन रिवर का आपका। तो ये तो था राइन रिवर के बारे में। अब राइन रिवर के पास से ही एक आपकी रिवर जर्मनी से पास होती है जिसका नाम है यहाँ पे एल्ब। अभी हमने मैप पे देखी थी, जिसका नाम क्या है? एल्ब। और एल्ब पे ही जर्मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शहर है, हमबर्ग। हमबर्ग, हमबर्ग आपको कहाँ मिलेगा? एल्ब रिवर पे ही मिलेगा। तो कभी कभार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इस टाइप। फिर एक ऑर्डर रिवर है, ये भी आपकी कहाँ से निकलती है? चेक द रिपब्लिक से निकलती है। और इसके बाद ये पोलैंड होते हुए और जर्मनी और पोलैंड की बॉर्डर से होते हुए फिर ये बाल्टिक सी में अपना पानी गिराती है। कहाँ पे गिराती है? ये जो ओशियन है इसका नाम है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी, बाल्टिक सी में अपना पानी गिराती है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी में अपना बॉर्डर गिरा देती है। तो ऑर्डर रिवर कहाँ पे है?
आपकी दो कंट्री से पास होती है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, और पोलैंड में जाके बाल्टिक सी में अपना पानी गिरा देती है। फिर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है क्या, राइन, वो सॉरी, यहाँ पे डैन्यूब। जो डैन्यूब रिवर है ये आपकी, ये रही डैन्यूब रिवर, ये जो ब्लू वाला ये देख रहे हैं आप, रेड में कर रहा हूं यहाँ पे, ये ये अपना पानी जहां गिराती है उस वाटर बॉडी का नाम है ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर में अपना पानी गिरा देती है। डैन्यूब रिवर निकलती कहां से, इसका सोर्स पॉइंट है आल्प्स इन जर्मनी। ये निकलती है आल्प्स माउंटेन रेंज से, जो आपकी जर्मनी में देखने को मिलती है, जो आपकी जर्मनी में आल्प्स माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, वहां से निकलती है डैन्यूब रिवर। और ये एक क्या है, ये एक आपकी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कैसी रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये आपकी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री किसे कहते हैं, ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है जो कई देशों से पास होती है, दो या दो से ज्यादा देशों से पास होती है, उस रिवर को ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। जैसे राइन रिवर भी आपकी ट्रांस बाउंड्री थी, ऑर्डर रिवर भी आपकी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, तो डैन्यूब रिवर यहाँ पे क्या ट्रांस बाउंड्री रिवर है। आल्प्स, जर्मनी में जो आल्प्स माउंटेन है वहां से निकलती है आपकी डैन्यूब रिवर। अब डैन्यूब रिवर की बात करें तो ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी साउथ की तरफ फ्लो होती है। और ये आपको दिखेगी, देखो सबसे पहले ये जर्मनी में फ्लो करती है, जर्मनी के बाद ये ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है, ऑस्ट्रिया के बाद ये फिर स्लोवाकिया में एंटर करती है, स्लोवाकिया के बाद हंगरी में एंटर करती है, हंगरी के बाद ये आपकी सर्बिया में जाती है, सर्बिया के बाद रोमानिया में जाती है, रोमानिया के बाद आपकी बुल्गारिया में जाती है, और बुल्गारिया के साथ ही साथ आपकी ये जाके यहाँ पे अपना पानी गिरा देती है, कहाँ पे, ब्लैक सी में अपना पानी गिरा। कई सारे, और इस नदी के कॉस्ट पे ही, बैंक पे ही, किनारे पे ही आपको बहुत सारी कैपिटल देखने को मिलेंगी। जैसे ऑस्ट्रिया की कैपिटल इस नदी के बैंक पे ही देखने को मिलेगी, जिसका नाम वियना है, वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। तो इस टाइप से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। हंगरी की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम बुदापेस्ट है, बुदापेस्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्लोवाकिया की कैपिटल देखने को मिलेगी आपका, जिसका नाम ब्राराटी, ब्राराटास लाविया है, अजीब सा नाम है, ठीक है। यहाँ पे वेलग्रेड, जो आपकी सर्बिया की कैपिटल है वेलग्रेड, वो भी आपको इसी नदी के कॉस्ट पे देखने, मतलब बैंक पे देखने को मिलेगी, जो इसका किनारा है नदी का, नदी के तट पे ही आपको देखने को मिलेगी वेलग्रेड, सर्बिया कैपिटल। तो 5 कंट्री हैं जिनकी कैपिटल आपको डैन्यूब रिवर के बैंक पे, मतलब किनारे पे, तट पे देखने को मिलेगी। तो इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ दे या किसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है आपके यूरोप कॉन्टिनेंट की, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे आप। अब हम रिवर एक और देख लेते हैं, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ये आपका ब्लैक सी था, ट्रांसबॉन्ड रिवर थी, और कहाँ से निकली हमने इसके बारे में जान लिया। ये आपका ब्लैक सी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर और है आपकी, जैसे यहाँ पे हमने बात करें वोल्गा रिवर की। अब वोल्गा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, वोल्गा रिवर का सोर्स पॉइंट रशिया में है, रशिया में वल्दाई हिल्स है। तो वल्दाई हिल्स से आपकी वोल्गा रिवर देखने को मिलेगी। इसके बाद ये आपकी पूरी की पूरी ये आपको रशिया में देखने को मिलेगी। जो वोल्गा रिवर है ये पूरी की आपकी कहाँ पे है, ये पूरी की पूरी आपकी रशिया में है, यूरोप का। और रशिया क्या है, रशिया का 30% पार्ट आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, 70% अप्रोक्स पार्ट आपको कहाँ मिलेगा, एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। और वोल्गा रिवर पूरी की पूरी आपकी रशिया में ही फ्लो होती है, ठीक है। तो ये रही आपकी वोल्गा रिवर। और वोल्गा रिवर के ही इधर बगल से ही आपकी एक यूराल रिवर भी आती है, इधर से यूराल रिवर, ठीक है। तो वो भी, और ये अपना पानी कहाँ गिराती है, ये अपना पानी कैस्पियन सी में गिराती है। और कैस्पियन सी क्या है, एक लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक, खारे पानी की झील, ठीक है, सॉल्टी वाटर है इसका। तो वोल्गा रिवर के बारे में कुछ पॉइंट और लिख दो। इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप, longest river of the Europe continent,
मतलब ये यूरोप की सबसे बड़ी, सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर। तो इसके बारे में की इंपॉर्टेंट है। अब एक आपकी यूरल रिवर थी, यूरल रिवर के बारे में हमने देखा था यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक यूरल रिवर थी। कहाँ पे गई? ये रशिया था, डॉन, नाइफर। हाँ, यहीं पे आपकी एक यूरल रिवर थी, ऐसे करके आती है यहाँ पे, और ऐसे करके अपना पानी कैस्पियन सी में गिरा देती है यूरल रिवर। यूरल, ठीक है। तो ये भी आपकी यूरोप में देखने को। फिर आपकी एक डॉन रिवर है, डॉन रिवर भी रशिया से निकलती है, सेंट्रल रशिया से निकलती है डॉन रिवर। और ये सी ऑफ एजोव में अपना पानी गिराती है। सी ऑफ एजोव किसका पार्ट है? ब्लैक सी का पार्ट है। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी दोनों किससे, मतलब ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, ठीक है। और ब्लैक सी और सी एजोव के बीच में एक स्ट्रेट पाया जाता है, इस स्ट्रेट नाम है कर्च। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस पे, कर्च स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट के सी ऑफ एजोव ब्लैक सी को ज्वाइन करता है। तो डॉन रिवर जो आती है वो रशिया से आती है और अपना पानी सी ऑफ एजोव में गिरा देती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट रिवर की, जिसका नाम है नाइफर रिवर। यूक्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, काफी ज्यादा करंट बहती है, और ये ब्लैक सी में अपना पानी गिराती है, ठीक है। ब्लैक सी में अपना पानी गिराती है, ये रशिया से निकलती है नाइफर रिवर। कहाँ से निकलती है? ये आपकी रशिया से देखने को मिलेगी नाइफर रिवर। ये भी आपकी बल्दाई हिल से निकलती है समथिंग। ये भी आपकी वल्दाई हिल्स के आसपास से निकलती है रशिया से। तो जो नाइफर रिवर है, ये नाइफर रिवर है, इसका सोर्स पॉइंट कहाँ है? सोर्स पॉइंट देखें तो ये रशिया से निकलती है, रशिया के बाद फिर ये फ्लो होती है यूक्रेन में, और यूक्रेन में जाके ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है? ये आई नदी, ये ब्लैक सी में अपना पानी गिरा देती है। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, जैसे यूक्रेन की कैपिटल कीव, वो नाइफर रिवर पे ही है आपकी, ठीक है। तो यूक्रेन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेटली नाइफर रिवर। तो इस पे यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछ दे आपसे नाइफर रिवर कहाँ पे, या यूक्रेन में कौन सी रिवर फ्लो होती है, नाइफर रिवर किन दो कंट्री में फ्लो होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं जो रिवर्स पे बसी हुई हैं यूरोप की, और ये हम यूरोप की बात करें, जैसे हम बात करें रोम। रोम इटली की कैपिटल है, इटली की कैपिटल है। और ये आपको कहां पे दिखेगी? ये आपको टाइवर रिवर पे देखने को मिलेगी, टाइवर रिवर। क्वेश्चन बन जाता है इस पे। जैसे हम बात करें पेरिस, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, ये आपको देखने को मिलेगी सीन रिवर, किस पे? सीन रिवर पर, सीन रिवर, इसे हिंदी में भी सीन कहते हैं, सीन रिवर, और इसे टाइवर कहते हैं, टाइवर। फिर आपकी देखने को मिलेगी कौन सी? वर्लिन। वर्लिन आपको कहाँ मिल जाएगी? जर्मनी की कैपिटल है। और ये आपको मिलेगी कौन सी? स्प्री रिवर पर, स्प्री, स्प्री रिवर पर देखने को मिलेगी बर्लिन। फिर आपकी आ जाती है थेम्स, मतलब लंदन, लंदन इंग्लैंड का शहर है, और ये आपको मिलेगा थेम्स रिवर पर, थेम्स रिवर नदी पर देखने को मिलेगा लंदन आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ शहर थे, इन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे। तो इनको याद रखिए। जैसे एक और है, जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हमबर्ग, हमबर्ग। ये जर्मनी की एक सिटी है, सिटी ऑफ जर्मनी, जर्मनी की एक सिटी है। तो ये आपको किस पे देखने को मिलेगी? ये आपको एल्ब रिवर पे देखने को मिलेगी। अभी हमने मैप पे देखा एल्ब रिवर कहाँ पे, एल्ब, एल्ब, ये एल्ब रिवर पर देखने को मिलेगी। कौन सी? जर्मनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है,
हमवर्ग, एल एल रिवर पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे। यहाँ पे रिवर्स थी जिनको हमने मैप पे देखा। नाइफर रिवर के बारे में देखा जो आपकी रशिया से निकलती है और यूक्रेन को इक्वली टू पार्ट्स में समथिंग काटती है, जिस पे यूक्रेन की कैपिटल कीव आपकी जिसके बैंक पे मिलेगी आपको। ठीक है। और ये रशिया और यूक्रेन में फ्लो करती है, इसके बाद ब्लैक सी में अपना पानी गिराती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इसके बाद हमने देखा वोल्गा रिवर, और ये वोल्गा रिवर क्या है, ये यूक्रेन ये रशिया की, ये पूरी की पूरी रशिया में फ्लो होती है और कैस्पियन सी में अपना पानी गिराती है। और ये यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रिवर है। ये वल्दाई हिल से निकलती है। ठीक है, जो रशिया में देखने को मिलती है। इसके बाद इसी के बगल में यूराल रिवर है, यूराल माउंटेन रेंज से निकलती है, जो एशिया और यूरोप को दो पार्ट का एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करती है। वहां से निकलती है, कैस्पियन सी में अपना पानी गिराती है। फिर हम डॉन रिवर की बात करें, ये आपकी रशिया, सेंट्रल रशिया से निकलती है, मॉस्को के आसपास से। और इसके बाद ये पूरी की पूरी रशिया में फ्लो होकर सी ऑफ एजोब में अपना पानी गिराती है। और सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी को एक स्ट्रेट द्वारा दोनों कनेक्ट हैं, उस स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट। इसके बाद हमने बात की है राइन रिवर की। राइन रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपकी वॉस्जेज माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, यहाँ से आपकी निकलती है, स्विट्जरलैंड में जो पाए जाते हैं। इसके बाद ये स्विट्जरलैंड से होते हुए आपकी जर्मनी में एंटर करती है, फिर ये जर्मनी के बाद नीदरलैंड में एंटर करती है और नॉर्थ सी में अपना पानी गिराती है। नॉर्थ सी किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो यहाँ पे, और ये रिवर क्या है, ये राइन रिवर है, वो जर्मनी के कोल क्षेत्र से निकलती है, कोयले की घाटी से निकलती है, इसीलिए इसे कोल रिवर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी पे यूरोप का सबसे बड़ा आपका डैम है, वो पोर्ट है, बंदरगाह है, जो नीदरलैंड में पाया जाता है, रोटरडैम। वो आपका राइन रिवर पे ही पाया जाता है और ये एक इंटरनल वाटर वे है। ठीक है। इसके बाद हमने एल्ब रिवर देखी, जो जर्मनी से ही निकलती है और इस पे हमबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और जो नॉर्थ सी में अपना पानी गिराती है। फिर एक ऑर्डर रिवर के बारे में बात करें तो ऑर्डर रिवर चेक रिपब्लिक से निकलती है, पोलैंड में जाती है, पोलैंड के बाद ये जर्मनी और पोलैंड की बाउंड्री पे फ्लो करती हुई ये पोलैंड में ही बाल्टिक सी में अपना पानी गिरा देती है। और बाल्टिक सी किसका पार्ट है, बाल्टिक सी आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट है। फिर ये डेन्यूब रिवर है, और डेन्यूब रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, आल्प्स, जो जर्मनी में आल्प्स माउंटेन है वहां से निकलती है। और ये एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है जो कई सारी कंट्री से पास होती है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ से पास होकर ब्लैक सी में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट रिवर। फिर हमने और भी रिवर देखी, जैसे लॉयर रिवर फ्रांस में है, सीन रिवर फ्रांस में है जिसपे आपकी पेरिस है। ठीक है। इसके बाद आपकी टैगस हो गई, यहाँ पे एल एवरो हो गई आपकी स्पेन में है। ठीक है। और यहाँ पे रोन रिवर फ्रांस में, जो मेडिटेरियन में पानी गिराती है। ठीक है। इस टाइप की बहुत सारी रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है। अब कुछ लेक्स भी हैं यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लेक्स की बात करें तो यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट लेक्स मिलेगी, लेक ओनेगा, लेक लडोवा, ठीक है, लेक पेपस। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। और भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनको आप एक बार मैप पे जरूर देख लीजिएगा। देखिए आपकी जैसे फिनलैंड में बहुत सारी लेक्स हैं। ठीक है। यहाँ पे साइमोआ, इस टाइप की लेक्स, बहुत सारी लेक्स आपको देखने को मिलेगी। ये सारी क्या है, लेक्स हैं। जैसे आपकी स्वीडन में आपकी एक लेक्स पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी लेक्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, डैन्यूब रिवर पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्री से पास होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जर्मनी से पास होती है, ऑस्ट्रिया से पास होती है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। अब मैपिंग आपको अगर अच्छे से देखा है डैन्यूब रिवर को, तो आपको पता होगी कि कौन कौन सी कंट्री से पास हो रही है डैन्यूब रिवर। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी से पास हो रही है डैन्यूब, ऑस्ट्रिया से पास हो रही है, स्लोवाकिया, हंगरी। ठीक है। हंगरी के बाद ये फिर आपकी घुसती है सर्बिया में, सर्बिया के बाद फिर आपकी बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद रोमानिया में घुसती है। तो ये सारी कंट्री हैं आपकी डैन्यूब रिवर। जैसे वोल्गा रिवर पूछ दी जाए यूक्रेन से, केवल आपकी मतलब ये रशिया से पास होती है। तो ये नदियां भी पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, क्वेश्चंस में कंट्री के नाम रखे जा सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कौन से ओशियन या सी में अपना पानी गिराती हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है यूरोप कॉन्टिनेंट की, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से माउंटेन रेंज से निकलती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो करेंट सिचुएशन में वो लोकेशन रही होगी, उससे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।